हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज मैं सोच रही हूँ कि ये श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद आजकल रोज़ रीड करके मैं शेयर करती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ इसमें जो स्टार्टिंग में हमारा आमुख है, आमुख जो हमारा पहला अध्याय है ना, उससे पहले आमुख और हमारा ये प्रस्तावना और इसमें ये फर्स्ट पेज में जो है मैं इसको आज शेयर करती हूँ आप लोगों से। ये मुझे सबसे पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले अध्याय से स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, आप इसको भी ज़रूर श्रवण करना, बहुत अच्छा है ये, इससे पता चलेगा आपको भागवतम के बारे में। तो इसको हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव ठाकुर की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरि बोल। जय हो गुरु अग्रान की जय। अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्णा। तो आज हम आमुख में रीड कर रही हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से श्रवण कीजिएगा। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और यह आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और विश्व का झुकाव अब एक राज्य या एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति की ओर जाता हुआ दिखता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज पर, अथवा कहना चाहे तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माध्यस्य यतः से होता है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज के विराट बपू में कहीं न कहीं कुछ चुभन है। क्षमा करना गलती के लिए आप सभी मुझे। जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अतः ऐसे दिशा बोध की आवश्यकता है
जिससे सामान्य हित के लिए मानवता, शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण हेतु एक सांस्कृतिक भेंट है। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने हेतु श्रीमद् भागवतम 7.6.1 में इसकी स्तुति की है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति हेतु सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत के अन्वेषण खोज हेतु जो प्रयास किए हैं वे अपर्याप्त हैं, किंतु तथ्य यही है कि जो भी अस्तित्व में है उस प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है, और इस परम स्रोत की व्याख्या सुंदर श्रीमद् भागवतम में तर्कयुक्त एवं प्रमाणिक रूप से की गई है। श्रीमद् भागवतम न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने हेतु दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पठनीय सामग्री है, जिसका अब संस्कृत से हिंदी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे लोग इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भली भांति समझ सकें। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने हेतु पर्याप्त शिक्षित भी बन सकेगा। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम स्रोत की परिभाषा से होती है। यह श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रमाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंदों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक के समान पढ़ने में कूद फांद न मचाई जाए, अपितु इसके अध्यायों को कर्म पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रथम मूल संस्कृत पाठ, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय और तब अनुवाद तक तात्पर्य दिए गए हैं, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंदों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो पाए। इसका 10वां स्कंद प्रथम 9 स्कंदों से भिन्न है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता तब तक 10वें स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबके लिए उत्तम होगा कि वे क्रमशः एक के बाद दूसरे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें। श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवतम 1.5.11 के निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकरं वदवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोकितानि यत् श्रीवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णनों से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की भ्रमित
की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में कांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधु जनों के द्वारा सुना गया और स्वीकार किया गया है। ओम तत्सत। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जी के द्वारा। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जय गुरु भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम।